एफआईआर ने मध्य प्रदेश के रिटेल इकोसिस्टम को तबाह कर रहे अवैध व्यापार को लेकर चेतावनी दी। भोपाल में आयोजित सेमिनार में जालसाजी नेटवर्क और प्रेडेटरी मार्केट प्रयास से छोटे व्यापारियों की सुरक्षा के लिए नीतिगत स्तर पर तुरंत कदम उठाने की अपील की गई है। भोपाल में फेडरेशन ऑफ रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश शाखा ने आज भोपाल में मॉडल मार्केट में अवैध व्यापार का सामना विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें रिटेलर्स ट्रेड एसोसिएशन और नीति निर्माता और मंच पर आए और भारतीय रिटेलर्स इकोसिस्टम के समक्ष दो तेजी से बढ़ते खतरों पर चर्चा है। ये दो खतरे हैं, अवैध व्यापार का खतरनाक ढंग से बढ़ना और बाजार में अनुचित तौर तरीकों का बढ़ना। चलन सेमिनार में हिस्सा लेने वालों ने बाजार में नकली उत्पादों, गैरकानूनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनलों और नियमों का पालन न करने वाले उत्पादों के बढ़ते प्रयास पर गंभीर चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इससे कुछ क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स मॉडल की प्रॉपर्टी प्राइसिंग, भारी छूट और बेरोक-टोक विस्तार से छोटे रिटेलर्स और पारंपरिक व्यवसायों के लिए गंभीर असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है। पथ विक्रेता एकता संघ फेडरेशन ऑफ रिटेलर्स एसोसिएशन का मध्य प्रदेश का एक चैप्टर है, जिसके तहत आए दिन विभिन्न कार्यक्रम जैसे कि वृक्षारोपण हो गया, स्वच्छता अभियान हो गया, अभी हम बच्चों को एक बैग बांटने का चला रहे हैं, तो ऐसे विभिन्न कार्यक्रम को स्वच्छता अभियान। तो आज उसी का एक सेमिनार अवैध सामान और मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर रखा गया था और उसमें और बहुत सी हमारी मांगे सरकार से हैं कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट हमारा अभी तक यहाँ टाउन वेंडिंग कमेटी के निर्वाचन में हो, जिससे कि भारत के प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है कि भारत का गरीब तबके का जो व्यापारी वो सम्मान से दो वक्त की रोटी खा सके, उसके लिए ऋण योजना चालू की थी, स्वनिधि योजना। तो उसका भी 15,000 कर दिए, 10 से 25 कर दिए, 50 कर दिए। लेकिन स्वनिधि तो हम दे रहे हैं, लेकिन हमें अब स्वाभिमान चाहिए। हम अपने स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि आज भी हमारा स्वरोजगार सुरक्षित नहीं। जब मन चाहे नगर निगम का डाला आता है, उठा के फेंक दिया जाता, उसको बताया नहीं जाता, क्योंकि कोई अपराधी तो है नहीं, हम कोई गैर कानूनी धंधा नहीं कर रहे। भारत की अगर अर्थव्यवस्था कही जाए तो आज पथ विक्रेता रेहड़ी पटरी को केंद्र सरकार भी मान रही, प्रदेश सरकार भी मान रही, बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी इस बात को एहसास कर रहे हैं कि हम भारत की रीढ़ की हड्डी है खुदरा व्यापार। लेकिन नगर निगम का जो सौतेलापन व्यवहार हम लोगों के प्रति होता है, उसको देख के कभी कभी आप कभी किसी रास्ते से निकले और जब किसी गरीब का ठेला उठ रहा होगा, उस समय आप देखिए कितना दर्द हो रहा होगा उसके सीने में, क्योंकि उसकी सारी खुशी है उसी रोजगार से। बच्चों की पढ़ाई, माँ बाप की जिम्मेदारी, पति पत्नी का अपना निर्वहन, समाज की जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी उसी से वो कर रहा है। और जब उसका रोजगार, तो उसकी दुनिया उजड़ने पे आ जाती है, तो मरो या मारो पे आ जाता है। कई बार आपने देखा होगा टकराव भी होता है, कमर दस्ता और व्यापारियों में टकराव भी होता है। तो व्यापारी थोड़ा सहनशीलता वाले हैं, लेकिन कभी कभी वो भी गुस्से में आक्रोशित होते हैं और बगैर कारण के आप बिना नोटिस दिए, लीगल कोई नोटिस नहीं, क्योंकि भारत सरकार का जो संविधान बना है 2014 के एक्ट भी, उसमें साफ साफ दिया है एक्ट के मुताबिक क्या क्या होना चाहिए। अगर आपने माल लिया, इसका माल कहाँ बेच रहे हो आप, आज तक रिकॉर्ड में ही नहीं इनके पास। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कितना माल आपने जब्त किया, कितना छोड़ा या कितना उससे अर्निंग की, आज तक इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं। आपने व्यापारी का माल उठाया और आगे चौराहे में बेच देते, ये क्या तरीका भाई, ये क्या तरीका। इन सब मांगों को लेकर के हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। आज उसी का सेमिनार रखा और बहुत जल्द एक हम प्रदेश स्तर के महापंचायत, जिसमें काफ़ी अच्छी तादाद दिखेगी आपको। हमने पूर्व में दशहरा मैदान किया था, दशहरा मैदान दिखा था भरा हुआ एकदम, 50,000 की संख्या आज भी हमारी यादगार है, सरकार को पता है जी। तो हम बहुत जल्दी उसको भी भरने वाले हैं। अभी हाई कोर्ट हम जा रहे हैं, अपनी याचिका भी आज एक PIL इन सब मुद्दों को लेकर, चलानी कार्रवाई विभिन्न ऐसी है, उनको लेकर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। उस रत्नेश उपाध्याय, स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन प्रेसिडेंट मध्य प्रदेश।